इतना भरोसा दिखाया जा रहा है, इतना मुनाफे का सौदा है एलआईसी? तात्कालिक तौर पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ आते हैं उन्हें बाकी सारी चीज़ों के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के आधार पर आंकना चाहिए। और ये रिपोर्ट ये बता रही है, और जो सबके सामने सबको पता भी है, कि एक तो प्राइस के हिसाब से ये छोटे निवेशकों के लिए, मझोले निवेशकों के लिए अच्छा मौका है। कम से कम 2-2.5 साल तक इस स्टॉक्स पे, एलआईसी के स्टॉक पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं कंपनी के। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर एलआईसी के किसी भी प्रतिस्पर्धी को देखा जाए, जो इसका आधा और एक तिहाई है बाजार में हिस्से के आधार पर, सरकार की साख के आधार पर, ब्रांड की पावर के आधार पर, उसके स्टॉक्स अगर 2 या 2.5 के मल्टीपल पर बिक रहे हैं तो उसकी तुलना में तो फिर आपको ये स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एलआईसी क्या आईपीओ निवेश के लिहाज से बेहतर विकल्प है, क्योंकि वैल्यूएशन इसका काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। थोड़े समय के लिए इसमें अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद है, बस बशर्ते आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि इशू का साइज छोटा है और इसलिए बहुत सारे लोगों को बोली लगाने के बाद भी निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन फिलहाल एलआईसी का आईपीओ, बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी आईपीओ, निवेश का एक बेहतर मौका तो है ही कुछ समय के लिए। सर, क्या ये वैल्यूएशन सरकार ने जानबूझकर कम रखी है इसीलिए कि निवेशकों की थाली में कुछ बचे? आप ये कह सकते हैं, अगर आप इसे इस तरफ से देखें तो माने कि सरकारें चाहती थी कि निवेशकों को सस्ता मिले। पर अगर ये लॉजिक इसलिए स्टैंड नहीं करता कि अगर सरकार उस सस्ता रखना चाहती थी तो इशू का साइज छोटा क्यों रखा गया। अगर चाहते तो ज़्यादा लोगों को दिया जा सकता था, फिर 21,000 करोड़ के इशू की जगह 60-65,000 करोड़ का इशू होता। आप कल्पना करिए कि अगर इस शेयर का प्राइस ये होता और बड़ा इशू साइज होता तो ज़्यादा छोटे निवेशकों को इसका हिस्सा मिलता। सरकार को कहीं ना कहीं असमंजस और आशंका थी कि अगर हमने बहुत ज़्यादा प्राइस किया, अभी पेटीएम के शेयर का हमने भाव देखा है, बाकी सारी कंपनियों के शेयरों का भाव देखा है स्टॉक्स की, तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस किया और मार्केट में इसमें बाद में लिस्टिंग के बाद गिरावट आई, सेल ऑफ आया, सही निवेश नहीं मिला, तो इससे सरकार के पूरे विनिवेश कार्यक्रम पर और एलआईसी की साख पर गहरा असर पड़ेगा। तो सरकार कंजर्वेटिवली आई है, इसमें कंजर्वेटिव है, इसमें सुरक्षित ढंग से खेलने की कोशिश की गई है। इशू का साइज छोटा रखा गया है, सब्सक्रिप्शन का कोई चैलेंज नहीं होगा, इशू सब्सक्राइब होगा। फिर भी इस छोटे साइज के आधार पर भी ये शेयर बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ तो वैसे भी हो ही गया है। सर, लेकिन एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि अगर आ रहा है तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी, कंपनी अब लिस्ट हो जाएगी, हर 3 महीने में उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, ये बड़ा रिफॉर्म है और इसी पर हम लगातार एम्फेसिस करते रहे हैं अपनी चर्चाओं में कि एलआईसी की लिस्टिंग अपने आप में पॉलिसी धारकों के लिए एक बड़ा मौका है, जिसमें वो उस कंपनी के कामकाज को, उसके निवेश को, उसके नुकसान के, उसके फायदे को, उसके फंसे हुए कर्ज को, इसे कायदे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जिस कंपनी की पॉलिसीज वो दशकों से खरीदते चले आ रहे हैं और उसके भीतर क्या हो रहा है ये पता नहीं, और यही बाजार में कंपटीशन की शुरुआत भी होगी। इसके बाद अब एलआईसी किसी भी दूसरी कंपनी की तरह हमें दिखाई देगी। हम और आप आज हिंदुस्तान लीवर के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अगली तिमाही में एलआईसी के नतीजों पर, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के नतीजों पर, उसने कितना नई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेची है, कितना प्रीमियम आया है, कितना नुकसान हुआ है, शेयर बाजार के किस स्टॉक में उसने कितना पैसा लगाया, इस पर बातचीत कर पाएंगे। और यही इस लिस्टिंग की सबसे बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल, इस लिस्टिंग की यही सबसे बड़ी सफलता है और आपके लिए ये मौका भी है, क्योंकि बाजार के विशेषज्ञ, अंशुमान जी, सब लोग ये मान रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है, और अगर आपका मौका लगता है, आप आईपीओ में दांव लगाते हैं, बोली लगाते हैं और आपको मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ज़रूर इसमें पैसा लगा सकते हैं।